नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 209 और आर्टिकल 210 क्या है। क्योंकि हमारे पास समय कम है, जून के बाद सत्र चालू करना, इसीलिए आपको एक साथ कई आर्टिकल्स बताएंगे। 1 बाय 1 अब प्रोसेस ख़त्म कर रहे हैं हम, जिससे आपको ज़्यादा नॉलेज हो और आने वाले समय में कुछ परीक्षाएँ आने वाली हैं जिसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। अब सिर्फ यहाँ पर सिर्फ तैयारी की जाएगी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, है ना। और हमारे यहाँ खासतर तो कानून की तैयारी की जाती है, लेकिन कानून से ही बहुत सारे प्रश्न MTS, UPSC, SSC में पूछे जाते हैं। तो हमारे यहाँ से पढ़ के आप कुछ जो तुम्हारे मेंस एग्ज़ाम वगैरह हैं उनमें कुछ क्वेश्चन तो आपको मदद करेंगे पढ़ के। और बाकी सिर्फ लॉ के बारे में बताता हूँ। मेरा नाम अमन मिश्रा है और हमारे YouTube चैनल का नाम है लॉ विथ अमन, कानून अमन मिश्रा के साथ आपके फंडामेंटल राइट्स का शोषण ना हो, इसीलिए मैंने अपना एक नया YouTube चैनल क्रिएट किया है जिस पे आपको सिर्फ अपने राइट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी और पूरा लॉ जान के आप खुद एक वकील बन सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो हमारा आर्टिकल 209 है। आर्टिकल 209 क्या कहता है? आर्टिकल 209 कहता है वित्तीय कार्य विधि द्वारा, है ना। जैसे कोई पैसों से जुड़ा मामला है वो विधि द्वारा करना है ना। जैसे आप मान लो कि राज्य सरकार जो है पैसों से जुड़ा कोई काम है और समय पे नहीं कर पा रही है ना। तो क्या होगा? राज्य सरकार के पास कोई पैसों से जुड़ा काम है और राज्य सरकार समय पे नहीं कर पा रही है। जैसे राज्य सरकार के पास जो हमारे स्टाफ हैं उनकी बहुत कमी हो गई है ना, और उनका काम वो समय पे नहीं हो पा रहा है। तो उस कंडीशन में भारतीय संविधान वालों ने आर्टिकल 209 को बनाया। आर्टिकल 209 बनाने का यही रीज़न था कि जो पैसों से जुड़ा कार्य समय पे नहीं हो पा रहा है उसको समय पे किया जाए, जिससे समय बचे हमारे स्टेट का और वह काम पूर्णतया समय पे हो और लोगों को उसकी सेवा सुविधा अनुसार सब मिल सके। तो यहाँ पे आर्टिकल 209 में कुछ रूल्स रखे गए हैं। देखो, जैसे कोई कार्य पैसों से जुड़ा कोई कार्य है, पैसे से जुड़ा कोई कार्य और समय पर नहीं हो पा रहा है, उस समय क्या होगा? तब जो हमारे राज्यपाल होंगे वो आर्टिकल 208 को मद्देनज़र रखते हुए एक कानून बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जो हमारे राज्यपाल हैं आर्टिकल 208 को मद्देनज़र रखते हुए एक कानून बनाएंगे जिसके थ्रू वह बिल लाया जाएगा और जो स्टाफ की कमी होगी या पैसों की कमी होगी वह पूर्ति होगी। उसके बाद नियम कानून सब बन जाएगा। तब जो हमारे पैसों से जुड़े कार्य हैं मित्रों, तो वह समय पे होने लगेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि कोई काम होगा उसमें डील नहीं होगी, वह काम समय पे होगा और आर्टिकल 208 के तहत एक कानून बन जाएगा। तो आर्टिकल 209 मित्रों यही था। अब हम जान लेते हैं आर्टिकल 210 क्या कहता है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 210 क्या कहता है? जो हमारा भारतीय संविधान का आर्टिकल 210 है उसमें कहा गया है कि जो हमारा विधानमंडल है ना, विधानमंडल में जो भाषा का उपयोग होता है वो कौन सी भाषा का उपयोग होता है? विधानमंडल में भाषा का जो उपयोग मैंडेटरी है। मतलब कोई बिल लाया गया विधानसभा में, कोई से बिल आ गया कि मेट्रो ट्रेन बनानी है 10 करोड़ रुपए लगेंगे, वह एक विधेयक हो गया। तो उसको हम किस लैंग्वेज में पेश करेंगे? उसको हम कोई भी बिल विधानसभा में इंग्लिश भाषा में उपयोग करेंगे, है ना। विधानसभा में मतलब विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा किसमें है? आर्टिकल 210 में। और इसमें कहा गया है आर्टिकल 348 के अनुसार, आर्टिकल 348 को मद्देनजर रखते हुए बिल के लिए इंग्लिश भाषा का उपयोग करेंगे, है ना। लेकिन बिल लाओगे तो इंग्लिश भाषा का उपयोग करोगे, लेकिन कुछ कंडीशन उसमें अलग है। जैसे हमारा इतना बड़ा राज्य है या इतना बड़ा केंद्र है, उसमें हर जगह की अलग अलग भाषा होती है। किसी को इंग्लिश नहीं आती, किसी को हिंदी नहीं आती, किसी को मराठी नहीं आती। तो वह जो हमारा वहाँ का अध्यक्ष होगा, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष की सलाह पे वह अपनी भाषा में वहाँ पर बातचीत कर सकता है। और विधानसभा अध्यक्ष बोलेगा कि तुम अपनी भाषा में बोल दो, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो वह अपनी भाषा में बोल सकता है, तो इंग्लिश में बोल सकता है, हिंदी में बोल सकता है, एनी वे कोई भी लैंग्वेज हो, है ना। तो इसमें यही कहा गया है आर्टिकल 210 में, कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा में बोल सकता है। तो किसके सलाह पे? अध्यक्ष की सलाह पे। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षा में, तो आप लोग ज़रूर बताएं, है ना। तो आर्टिकल 209 क्या था? वित्तीय काम समय पे होना चाहिए, उसके लिए आर्टिकल 208 के तहत एक कानून बनाया जाएगा, है ना। उसमें फिर कहा गया है तो आर्टिकल 210 में जो हमारी भाषा होगी सदन में प्रयोग करने वाली वह इंग्लिश होगी और जिसमें इंग्लिश में बिल पेश किया जाएगा। बाकी अध्यक्ष की सलाह पे कोई भी भाषा आप उपयोग कर सकते हैं। तो आर्टिकल 209, 210 आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। हमारा चैनल जब डेवलप करेगा
तो आपको हम उससे ज़्यादा क्लासेस और समय दे पाएंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। धन्यवाद।